गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 25 अप्रैल थर्सडे का दिन और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर 3000 पॉइंट से ज़्यादा का हमें फॉल देखने को मिला। एक ट्रेंडिंग मूव रहा कल के दिन एंड हम लोगों ने उसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लिया जिसके बारे में कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। लगभग 67,200 से हम लोग रिजेक्ट हुए थे एंड अभी हम करेंटली 64,000 के सपोर्ट के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। ये वही सपोर्ट है जिस लेवल के ऊपर हम लोग निकले थे कुछ दिन पहले, जहां मैंने आप लोगों से बात करी थी कि अगर मार्केट को वापस पॉजिटिव सेंटीमेंट में आना है तो उसे 64,000 के ऊपर निकलना होगा। ये मार्केट के लिए सबसे पहला चैलेंज होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्लोजिंग देके थोड़ा बहुत ऊपर भी गए, 67,200 का हाई भी लगाया एंड फिर से हम लोग वापस से 64,000 के आसपास आ गए हैं। तो करेंटली क्या सिनेरियो बन सकता है एंड इंट्राडे की प्लानिंग कैसे करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्राडे चार्ट, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कल का मोमेंटम कैसा रहा एंड कुछ हम लोगों ने ट्रेड्स भी करी थी, उन ट्रेड्स को भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मार्केट ने फर्स्ट हाफ के अंदर एक मोमेंटम दिखाया था जिसके अंदर हम लोगों ने बाय साइड का ट्रेड बनाया था, और ये ट्रेड बनाने के पीछे का रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। एक बार मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। मैं बेयर साइड पे कन्वर्ट ना रहूँ, तो मैं अभी फॉलो करने वाला हूँ 65,500 के लेवल को। अगर हम इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही होगी तो मैं उसे पिक करूंगा। जैसे आप देखो यहाँ पे भी एक बॉटम टाइप का बनना स्टार्ट हो गया है, तो अगर ये ब्रेक होता है 66,500 के ऊपर जाता है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर भी लेना पसंद करूंगा। सबसे पहला सेटअप हमारा इसी सेटअप पे था जहाँ पर मैंने इस बॉटम के ऊपर बाय का ट्रेड लिया था और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी अपडेट भी आपको दी थी। उस ट्रेड के अंदर हम लोगों ने लगभग 50% का प्रॉफिट जनरेट किया एंड 67,050 के आसपास मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। एंड जो सेकेंड ट्रेड थी वो थी हमारी शॉर्ट की ट्रेड, एंड उसको बनाने का पीछे का रीज़न भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस ट्रेंड के आप इस ट्रेंड के ये सेटअप है द वीडियो स्टार्ट। शॉर्ट साइड के लिए मेरा जो सेटअप रहेगा वो अकॉर्डिंगली होगा इस ट्रेंड के। आप यहाँ पे देखो कि बीटीसी काफी टाइम से एक ट्रेंड भी यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा है इधर से, और अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से सीधा हम लोग गिरने वाले हैं 65,000, देन अगेन 64,000, 63,000, और अगर कोई बड़ा डंप आता है आज के दिन, बड़ी कैंडल्स बनती है, तो होप कि आज हम 62, 61 को भी टेस्ट कर दें। तो ये दोनों प्लानिंग आपको समझ आई गई होगी कि किस हिसाब से मैंने कल की दोनों ट्रेड्स बनाई थी। जो हमारी सेकंड ट्रेड थी वो इसी चैनल के ब्रेकआउट पे हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड इसी ट्रेंड के ब्रेकआउट पर मैंने इस ट्रेड को पिक किया था। बीच में 65,600 का सपोर्ट मुझे थोड़ा सा स्केरी लग रहा था, बट आई टुक द रिस्क और वो रिस्क मेरा वर्थ इट भी रहा। इस ट्रेड के अंदर हम लोगों ने लगभग 150% का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि इस पूरे मंथ का मेरा सबसे बड़ा और सबसे इनॉर्मस प्रॉफिट है। इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करा था। कल के दिन हम लोगों ने जो दोनों ट्रेड्स लिया था, सबसे पहले मैंने लॉन्ग की ट्रेड के लिए अपडेट कर दिया था यहाँ पर, एंड उसके बाद हम लोगों ने वो अपनी 150% वाली ट्रेड के बारे में यहाँ अपडेट कर दिया था रात को। तो अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलती है एंड आए दिन मैं वहाँ पे अब अपडेट भी कर रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा वो। तो आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लानिंग रहेगी एंड आज के दिन आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। सबसे पहले हम लोग बॉटम पर गिर चुके हैं एंड बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा आज के दिन गिर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो मेरा पर्सपेक्टिव, तो यहाँ देखो, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब समझ आएगी। यहाँ पर हम आप देखोगे कि हम लोगों ने जब इस रेंज को फॉल किया यहाँ से, तो मैंने आपको कल के दिन भी वीडियो में बताया था। कल की वीडियो प्लीज़ देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई थी जो आप मिस कर जाओगे। इस पूरे ट्रेंड के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे बताई थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक और बात करी थी कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है बुलिश साइड के लिए। यहाँ से थोड़ा जिस तरीके से मार्केट पहले भी गिरा था, इस जगह का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, लुक इधर, जो सिचुएशन मार्केट ने यहाँ बनाई थी वही सिचुएशन हमें अभी भी नज़र आ रही थी कि मार्केट में प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहा था। वहाँ पे भी अगर आप 4 आवर में जाके देखोगे तो आपको
क्लियर दिखेगा कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहा था। यहाँ देखो, इस तरीके के लो वॉल्यूम में आपको वापस से सस्टेन करने के लिए नीचे आना पड़ता है। नीचे आने के बाद हमने दोबारा से उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और इस बार हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के यहाँ से रिवर्सल दिया। कंटिन्यू हम उस बार भी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, ऐसे रिवर्सल्स पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे भी महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बॉटम की कमी है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे जा के ऊपर पंप भी कर जाते तो पूरे चांस होते कि हम वहाँ से एक बड़ा फॉल फिर से देख सकते थे, जो हमें वापस से 60,000 पर ले आता। तो अच्छी चीज़ यही है कि अभी हम यहीं से ही हल्का सा फॉल कर गए हैं और आज के दिन भी मैं यही प्लान करने वाला हूँ कि अगर मुझे 64,000 से एक छोटा सा रिवर्सल मिलता है तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फर्स्ट पुल बैक होगा, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अगेन आता है, अगेन आके सस्टेन करके फिर जाता है, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री का सिग्नल होगा और मैं उसको पिक करना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक बार फिर बताता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम सेशन ब्रेक लगा लेते हैं अपना। लुक, ये आज का दिन स्टार्ट है यहाँ से। मान लो आज के दिन ये डायरेक्टली निकलने लगता है तो मैं इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट पुल बैक पे ट्रैपिंग होने ही वाली है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट दोबारा आता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, रीटेस्ट पे कुछ बनाता है, इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पे मैं उसको फॉलो थ्रू दे सकता हूँ। फिर हम लोग 66,000 67,000 अगेन टेस्ट होता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। वो मेरे लिए एक अच्छी कन्फर्मेशन होगी। बाकी अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन की बात करो वापस से नीचे के लिए, तो वो मेरे लिए सबसे हार्ड ये होगा 64,000 का एरिया। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा मेरे लिए कंफर्मेशन के लिए कि अगर मार्केट दोबारा आता है और इसके नीचे जाता है तब मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा। और फिर मेरे टारगेट्स रहेंगे 62,000 61,000, ये सारे लेवल्स। कंटिन्यूएशन की तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट को एक बार फिर से अगर मार्केट 62 61 टेस्ट करता है और फिर यहाँ से हम निकलते हैं, तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री होगी, वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायस्ड होगा। आप खुद सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे बिना कोई स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाए निकलते हैं यहाँ से, तो आने वाले टाइम में बड़े डंप के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम मान लो यहीं से ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर अभी भी हम लोग उसी लो वॉल्यूम को सफ़र करते नज़र आएंगे अगले कुछ हफ्ते। तो वो चीज़ सही नहीं है। अच्छी यही चीज़ होगी कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करे, नीचे आए 62,000 60,000 के एरियाज़ पे, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाए और हम एक बड़े बॉटम के साथ वापस ऊपर जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को हम अट्रैक्ट कर सके और अच्छी खासी बाइंग से मार्केट 70,000 71,000 के लेवल्स को निकाले। अभी ये चैलेंज नहीं है मार्केट के लिए 67,000। मार्केट के लिए असली चैलेंज होने वाला है यहाँ पे आने वाला लेवल, जो कि हमारा है 71,000 का। मार्केट के लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर बिना वॉल्यूम के हम ऐसे निकलते भी हैं तो प्राइस पूरी कंफर्म है कि वहाँ से रिजेक्ट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं, एक अच्छा बॉटम क्रिएट करते हैं और उसके बाद ऊपर आते हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कम्युनिटी के साथ ऊपर जाएंगे, जो कि मार्केट में किसी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए ईजी रहेगा। तो ये प्लानिंग थी मेरी आज की। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी भी ट्रेडर्स को कोई भी डाउट होता है तो वो आप टेलीग्राम चैनल से के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन नीचे है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। आज की मेरी यही प्लानिंग है। मैं बल्कि फर्स्ट सेकंड ये जो एक दो सेशन होंगे ना, इनको मैं वॉच ही करने वाला हूँ, इनमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर कोई खास सेटअप मिलता है तो मैं करूँगा, वरना मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मार्केट को भी थोड़ा सस्टेन करने में, ट्रैपिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर शाम के टाइम कहीं पे हमें एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इधर साइड हम थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से दिखा सकते हैं 65-600 तक, या फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगेन 62,000 तक। दोनों चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आज हम साइडवेज भी हो जाएं और कल के दिन फिर हम मोमेंटम करना स्टार्ट करें, ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो सारी चीज़ों को कंफर्मेशन देख के, सारी अपनी प्लानिंग देख के उस हिसाब से अपना प्लान करना। मेरी लॉन्ग की एंट्री होगी जब मार्केट यहाँ से दोबारा रिटेस्ट करके फिर कोई बाय सिग्नल बनाएगा तब। मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉन्ग नहीं करने वाला, और अगर सेल की एंट्री होगी मेरी सपोर्ट के नीचे। ये मेरा इंट्राडे प्लान रहेगा अभी के लिए।